लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक क्लास 10th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में मेनली कार्बन के बारे में अध्ययन किया गया है। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक पदार्थ होता है जो हमारे भूमंडल पर फैला हुआ है। इसकी वजह से बहुत से पदार्थों का निर्माण हुआ। लगभग कार्बन की सहायता से 20 लाख तत्वों का निर्माण हो गया है। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के जीवन में एक भूमिका निर्वाह करता है। कार्बन हम लोगों के जीवन में भी भूमिका निर्वाह करता है। कार्बन के इस चैप्टर में जो महत्व है उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड है, कार्बन से कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो इसमें पहले आता है टॉपिक एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ये सब है टॉपिक। इसमें होता है हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कंबाइंड टू मेक द हाइड्रोकार्बन। यानी कि कहने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। किसके संयोग से? कार्बन और हाइड्रोजन की संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त को इंग्लिश में सेचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त को इंग्लिश में अनसेचुरेटेड कहते हैं। देखिए जो अब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन की बंध संतृप्त हो, मतलब उसको किसी भी प्रकार की साझेदारी करने की आवश्यकता नहीं हो। जैसे CH4 हो गया, एक कार्बन संतुष्ट है। इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? एकल बंध होते हैं। एकल बंध वाले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्विबंध त्रिबंध वाले होते हैं। देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। एल्केन जो एल्केन होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका संकरण बोले तो इसका संकरण sp3 होता है। इसका संकरण कितना होता है? sp3 होता है। इसका कोण बोला, इसका संरचना बोले तो समचतुष्फलकी होता है। समचतुष्फलकी होता है। इसका जो कोण होता है वो 180 डिग्री का बनता है और 29 मिनट का होता है। 180 डिग्री का बनता है और 29 मिनट का होता है। ये एल्केन जैसे हम लोगों को लर्न करना होगा कि गिनती में, जैसे हम लोग का गिनती होता है 1 2 3 4 5, वैसे केमिस्ट्री में एक यूपीएससी एक संगठन बनाया गया था जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। इस संगठन के अनुसार क्या करते हैं? केमिस्ट्री के सभी वर्डों को यूज करते हैं। जैसे हो गया गिनती है, गिनती का क्या नाम? जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स,
हेप्ट, आक्ट, नॉन, डिक, इसको डिक भी कहते हैं। एक कार्बन की संख्या के आधार पर है, नंबर ऑफ बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस काउंट। देखिए मेथ में 1 कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होता है, प्रोप में 3 कार्बन होता है, ब्यूट में 4 कार्बन होता है, पेंट में 5 कार्बन, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, आक्ट में 8, नॉन में 9, डेक में 10। तब देखिए इस फार्मूला के अनुसार जो एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसके अनुसार हम लोग मेथ से मेथेन बना सकते हैं, एथ से एथेन बना सकते हैं, प्रोप से प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूट से ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंट से पेंटेन बना सकते हैं, हेक्स से हेक्सेन बना सकते हैं, हेप्ट से हेप्टेन बना सकते हैं। ऐसे ये जो 10 लिखे हैं डेकेन तक, यहीं तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बोर्ड के परीक्षा में या किसी भी अदर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। देखिए जैसे CnH2n रखकर, इस फार्मूले को रखकर हम लोग मेथ को बना रहे हैं, तो मेथ में C बराबर 1 होता है, मेथ में C बराबर 1 होता है, एथ में 2 होता है, तो Cn कितना दिया, 1 दिया है। H2n यानी कि Cn का 2 गुना हो जाता है H2n, यानी कि C1 है तो H2 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे, अब प्लस 2 जुड़ता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, न कि कार्बन जुड़ता है, तो CH4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेन। अब देखिए एथेन का रख रहे हैं, अब एथेन का बना रहे हैं इसी फार्मूले से। C2 है, मान लीजिए C2 दे दिया है, तो C का कितना है, 2 दे दिया, C2 हो गया। अब H इसका 2 गुना हो जाएगा, Cn का 2 ना होता है H2n, यानी कि H2 इंटू 2 प्लस 2, तो हो जाएगा C2H 2 2 4, 2 दूना 4 प्लस 2 इक्वल टू C2H 4 है प्लस 2 है 6, ये हो गया एथेन। अब देखिए अब C3 दे दिया है, यानी कि प्रोप दे दिया है, तो प्रोपेन कैसे बनाएंगे, तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो C2H 2 3 6 प्लस 2 इक्वल टू C3N C3H8 हो जाएगा, 6 2 8। ठीक है, तो ऐसे ब्यूटेन का बना सकते हैं, ब्यूट का बना सकते हैं, पेंट का बना सकते हैं, हेक्स का बना सकते हैं, हेप्ट का बना सकते हैं, आक्ट का बना सकते हैं, नॉन का बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे। तो हम लोग क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकल बंध वाले सभी यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध वाले सभी यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे बेस्ट एग्जांपल एल्केन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। इसका संकरण sp3 होता है। इसका जो संरचना होता है वो समचतुष्फलकी होता है, जो इसके 2 एंगल मतलब 2 संरचना के बीच जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है और 29 मिनट का होता है। ठीक है, अब इस संरचना के अनुसार हम लोग मेथेन बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, हेक्सेन, लगभग 20 लाख यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है 10 यौगिकों के बारे में। ठीक है, इतना तक आई होप सभी दोस्त समझ रहे होंगे।